नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन SSC CGL एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गया हूं, जो कि आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन को हम डिटेल में उसके आसपास की नॉलेज लेते हुए चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी ट्रांसजेंडर अवार्ड विल बी कन्फर्ड द पद्म अवार्ड 2022। तो रिसेंटली में पद्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, इसी के लिए क्वेश्चन लाया गया है। तो अभी तक मतलब 2022 में कितने ट्रांसजेंडर को ये अवार्ड मिला है, पद्म अवार्ड। तो आप ना हो सकता है कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी यूट्यूब में एक वीडियो पड़ी है जिसकी वजह से कंफ्यूज में आ सकते हैं। आप 2 या 3 आंसर देने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन आंसर यहाँ पर है 0। इस साल जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उसमें ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया गया, पिछले साल इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल 128 लोगों को पद्म अवार्ड दिए, जिसमें से 4 अवार्ड थे पद्म विभूषण के, 17th अवार्ड थे पद्म भूषण के, 107 अवार्ड पद्मश्री के थे। और जो सर्वोच्च अवार्ड होता है, मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, वो किसी को नहीं दिया गया। पद्म अवार्ड की बात की जाए तो 1954 से इस अवार्ड को रेगुलर दिया जा रहा है। कुछ साल का ब्रेक आया, कौन कौन से ईयर थे तो 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में। इन 4 ईयर पद्म अवार्ड को ब्रेक किया गया, मतलब इन 4 ईयर पद्म अवार्ड नहीं दिए गए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच टीम बिकम फर्स्ट टू प्ले 1000 ODI। तो रिसेंटली में ऐसे क्वेश्चंस बने, तो कौन सी टीम है जिसने पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब 1000 ODI उसने खेल लिए हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा भारत एक ऐसी देश बन के निकला है जहाँ पर क्रिकेट में 1000 ODI खेल लिए गए। वैसे बात की जाए कि भारत ने जो 1000वां ODI है वो किसके खिलाफ खेला, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने 1000वां अपना ODI खेला था। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पहला ODI भारत ने किसके खिलाफ खेला था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत ने जो फर्स्ट ODI था वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कब खेला था तो 1974 में इन्होंने पहला ODI खेला था। ODI मतलब होता है वनडे जो मैच होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। बात की जाए, अच्छा ODI की बात हो गई, टेस्ट मैच भारत ने किसी के खिलाफ तो पहला खेला होगा, बिल्कुल। तो इंग्लैंड के खिलाफ पहला भारत ने अपना टेस्ट मैच खेला था। कब खेला था तो 1932 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। अच्छा, तो जो T20 वर्ल्ड कप है, T20 जो मैचेस हैं वो भी तो भारत ने कभी ना कभी किसी के साथ तो खेले होंगे पहला मैच, बिल्कुल। तो पहला मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का T20। याद रखिएगा, जो वनडे और टेस्ट है वो दोनों तो इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला T20 मैच खेला था, जो कि 2006 में इन्होंने पहली बार खेला। ठीक है, चलिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मोहिनीअट्टम डांस परफॉर्म इन विच लैंग्वेज। वैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम जो डांस है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आप आसानी से आंसर बता पाते हैं केरला से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस लैंग्वेज में, मतलब किस लैंग्वेज में इसको परफॉर्म किया जाता है, तो आंसर थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा कि नहीं बता पाएंगे। तो आपको बता दूं, ये मणिप्रवलम जो एक लैंग्वेज है उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। ये क्या है तो आपको बता दूं, ये जो मलयालम और संस्कृत, यहाँ पर मलयालम लिखी हुई है प्लस संस्कृत का एक मिक्स लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे केरला की बात हुई है, केरला में जो ये मोहिनीअट्टम है वो परफॉर्म होता है ना, वहाँ का एक लोक नृत्य है ये। तो बात की जाए केरला में और कौन कौन से जो नृत्य हैं वो परफॉर्म होते हैं, क्या बता पाएंगे? बिल्कुल ट्राई तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो केरल में कथकली होता है,
क्या सुना होगा। कथकली, ओट्टम, ओट्टम नाम के जो डांस है वो मोस्टली केरल में है। थुलाल, रिसेंटली में पूछा गया थुलाल कहाँ पे होता है। कालियट्टम आपने अगर सुना हो तो ये भी कहाँ होता है, केरल में होता है। पादयानी, पादयानी डांस कहाँ होता है, केरल में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये जो लैंग्वेज है ये संस्कृत और मलयालम की मिक्स लैंग्वेज है। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप सिर्फ 39 रुपीज़ देकर 700 का बेस्ट कलेक्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर यहाँ पर नॉर्मली आपसे पूछे जा रहे हैं। आंसर यहाँ पर होगा किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो धर्मपाल के द्वारा इसको फाउंड किया गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात आती है तो इसको डैमेज किसने किया, याद है? बिल्कुल, इसको डैमेज किया है बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था, उसका एक गुलाम था। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी जब उसे छोड़कर चला गया, जब पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हराया, तो उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उसे संभालने के लिए ऐबक को छोड़कर गया और बख्तियार खिलजी को एक्सपेंशन के लिए उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ भेजना शुरू किया। तो बख्तियार खिलजी जब काशी पहुंचा तो उसने बहुत तोड़फोड़ की, और जब बिहार पहुंचा तो उसने और तोड़फोड़ की। और उसी समय पर कहा जाता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़फोड़ की गई, वहाँ की किताबें जलाई गई, और वो इतने दिन जली कि एक हफ्ते तक उस आग को ऑब्जर्व किया गया वहाँ के लोकल के द्वारा। तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको तोड़ा किसने है, तो बख्तियार खिलजी। याद रखना है, तोड़फोड़ वहाँ पर बख्तियार खिलजी जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, उसने की थी। धर्मपाल के द्वारा इसको बनाया गया था, फाउंड किया गया था। ये बिहार में है, आपको बता दूं। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे। नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो कुमार गुप्त के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द गुप्त किंग who assumed the title of विक्रमादित्य was। तो विक्रमादित्य टाइटल किसी गुप्त किंग के सीक्वेंस है उसमें किसी को मिला है। तो किसको मिला है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विक्रमादित्य कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का टाइटल मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ सौरोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहा जाता है। तो आंसर आप इसको बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। सौरोलॉजी होता है छिपकली, जो भी सोचिए ना, शोर कब मचता है, जब छिपकली हम दीवार में देख लेते हैं और बहुत सारी दिख जाए तो और ज़्यादा शोर होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लिजार्ड की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है सौरोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए एपीकल्चर होता है वो उसे क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं ना, उनकी स्टडी को। अगर आपसे सेरीकल्चर पूछा जाए तो जो रेशम होते हैं, रेशम के जो मतलब कीट होते हैं उनके जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है। पिसीकल्चर जो मछलियों की जो पालना वगैरह करते हैं, उसको मछलियों का जो बिजनेस करते हैं उनको कहते हैं पिसीकल्चर। और माइकोलॉजी जो हमारे फंगी होते हैं उनको कहा जाता है, उनकी स्टडी को। और अगर आपसे फाइकोलॉजी पूछा जाए तो जो हमारे एल्गी होते हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है। एंथोलॉजी जो फ्लावर्स हैं उनकी, पोमोलॉजी फलों की, ऑर्निथोलॉजी जो हमारी बर्ड्स हैं उनकी, एंटोमोलॉजी जो हमारे कीट्स हैं आर्थ्रोपोडा उनको कहा जाता है। ठीक है, मक्खियाँ वगैरह की जो स्टडी होती है। तो ये सारी आपको स्टडी याद रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कैम्प्ड ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ दिस रिवर। तो किस रिवर के मतलब किनारे में जो अलेक्जेंडर और आर्मी जो पोरस की थी उनका युद्ध हुआ था। वैसे तो आपको बता दूं ये जो युद्ध है उस समय के पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है,
जो अलेक्जेंडर है वो किस नदी के किनारे आकर मतलब पोरस को हरा दिया, उन्होंने हराया था, मतलब युद्ध तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन फाइनली अलेक्जेंडर वहाँ पर जीत गया था, लेकिन जीत के भी हार वाला सीन वहाँ पर लग रहा था, बाद में रेस्पेक्ट वगैरह इनको मिली थी। तो यहाँ पर बात की जाए झेलम नदी के किनारे, यही क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। ये दोनों लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया फाइट में, लेकिन फाइनली अलेक्जेंडर वहाँ पर जीतते हैं और पोरस हार जाते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर जो उस समय पर हाइडापेस रिवर इसको कहा जाता था, जिसको बैटल ऑफ हाइडापेस रिवर भी कहा जाता है, जिसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से फेमस थे। वो जो हिंदू राजा थे पोरस, उनके खिलाफ वो लड़े थे और बाद में इस रिवर को झेलम रिवर भी कहा गया, झेलम रिवर, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम मतलब इनमें से कौन सी है? तो देखिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा एयर टू एयर, डायरेक्टली पहुँचा देता हूँ आपको आंसर में, अस्त्र को जब आप चलाएंगे तो एयर टू एयर आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी लिखी हुई है ये किस तरीके की हमारी एयर सिस्टम है, मतलब एयर टू एयर है या फिर सरफेस टू एयर है, क्या है? तो आपको बता दूं ये सरफेस टू सरफेस चलाने वाली एक मिसाइल है। अगर आपसे त्रिशूल पूछा जाए, जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, त्रिशूल ये हमारी सरफेस टू एयर चलाने वाली एक मिसाइल है। अगर आपसे धनुष पूछा जाए तो धनुष को आप क्या कहेंगे? धनुष है हमारी जो कि जमीन मतलब सरफेस से आप इसको चलाएंगे और सरफेस में ही ये चलेगी, ठीक है। अगर और भी बहुत सारी मतलब जैसे कि आपसे अस्त्र को तो हमने बता दिया जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिशूल बता चुका हूँ। अगर आपसे आकाश पूछा जाए, एक आकाश नाम की भी हमारे पास मिसाइल है, ये आकाश, इसको स्पेलिंग सही करता हूँ, रुकिए एक मिनट, आकाश। तो आकाश नाम की जो हमारे पास मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मतलब इसको चलाई जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। एक और याद आ रहा है मुझे, अग्नि के बहुत सारे वर्जन भी आए, है ना। अग्नि जो मिसाइल है वो हमारी सरफेस टू सरफेस चलाने वाली एक मिसाइल है, ठीक है। लिख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन टी ट्रेड विद चाइना। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चाइना के साथ जो मोनोपोली चल रही थी टी ट्रेड की, उसको ख़त्म किया गया किस एक्ट के माध्यम से? तो आंसर यहाँ पर होगा 1813 के माध्यम से इस मोनोपोली को ख़त्म किया गया। और अगली जो है 1833 में इन्होंने जो गवर्नर जनरल थे हमारे बंगाल के, उनको इन्होंने पदवी दे दी कि अब गवर्नर जनरल होंगे ये पूरे भारत के। तो वो कौन थे? विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। आपको ध्यान रखना है कब, तो इस एक्ट के अंतर्गत ही बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अ पर्सन्स राइट टू ट्रैवल अब्रॉड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हमें राइट मिलते हैं ना, फंडामेंटल राइट है, तो उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि कौन सा राइट है हमको, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है जो कि हमें अब्रॉड ट्रैवल करने की छूट देता है, राइट देता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ, जैसे राइट टू इक्वालिटी, हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो 6 मिले हुए हैं। तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आता है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22 आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23-24 में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 23 to 28 आता है, एजुकेशन राइट 29 to 30 आता है, और रेमेडीज़ 23 आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। तो लोकायुक्त किस स्टेट में सबसे पहले सेटअप किया गया था, किस स्टेट में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, लोकायुक्त को सेट किया गया था भारत के महाराष्ट्र में सबसे पहले। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अन्ना हजारे जो सुने होंगे आपने नाम, ये वहीं के बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र के ही। हु कॉल्ड ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी से के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मार्टिन
लूथर, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, एक ना सीमांत गांधी आपसे पूछे जाते हैं, तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए पाकिस्तान के बांग्लादेश के गांधी कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान जी को पाकिस्तान का गांधी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। और भी बहुत सारे इस तरीके क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, एक मेरे दिमाग में आ रहा है, अभी हिस्ट्री पढ़ी है तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि तोताए हिंद किसको कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डायनेस्टीज़ को देखा है। तुगलक डायनेस्टीज़ में मोहम्मद बिन तुगलक की डायनेस्टी को, खिलजी डायनेस्टी को, और उससे पहले जो बलबन थे, बलबन कौन थे, स्लेव डायनेस्टी के एक राजा थे, उनके रूल को भी इन्होंने देखा था, तो इसीलिए इनको तोताए हिंद कहा जाता है। रिसेंटली मैं हिस्ट्री पढ़ी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कोर्ट लैंग्वेज थी अकबर के दरबार की, उसे वो कौन सी थी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो थी पार्शियन लैंग्वेज। तभी अकबर ने बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको पार्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट भी कराया था, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल है भारत की पार्लियामेंट के द्वारा 1986 में पास किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया, तो भारत में गोल्ड कॉइन इशू करने वाले पहले पर्सन कौन थे, तो आंसर यहाँ पर होगा आर्यंस थे। कौन थे? नहीं, आर्यंस नहीं थे। कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। शान से रहते थे, इसलिए इन्होंने गोल्ड कॉइन हमारे यहाँ पर इशू कर दिए, ठीक है। तो कुषाण, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।